गेट नंबर 4 के दरवाजे खुलने का इंतजार कौन कर रहा है? फजलुर रहमान ने कैसे इमरान को नई सियासी जिंदगी दी? नवाज शरीफ ने किस बात पर सर पकड़ लिया था? हंगामा खेज कॉलम सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मज़हर अब्बासी अपने ताज़ा कॉलम में तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पहले एक साल में दूरियां तो कम हुई हैं, मगर बात अभी कुर्बत तक नहीं पहुंची। ज़राए के मुताबिक बात इत्तेहाद तक नहीं पहुंच पा रही। इसकी एक वजह दोनों के एक दूसरे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब चूंकि दोनों की ही असल ताकत केपी है, लिहाजा मामलात अब तक हल तलब हैं। माजी में लफ्जों की गोलाबारी और जाती हमलों ने दोनों ही को जख्मी किया, और जब तक इन जख्मों पर मरहम नहीं रखा जाता तो शायद बात हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद और आगे चलकर इंतखाबी इत्तेहाद तक ना पहुँच पाए। सीनियर सहाफ़ी के बकौल JUI पाकिस्तान की अहम तरीन मजहबी सियासी जमात है, जो अब एक मुकम्मल सियासी जमात के मरहले में दाखिल हो रही है। जमात के ज़राए के मुताबिक पिछले 2-3 इंतखाबात में उनकी जमात ने दूसरे मसलक के लोगों को भी पार्टी टिकट दिए और अब बात पार्टी के ओहदों तक भी आ रही है। शायद यही वजह है कि मौलाना और JUI के असल थ्रेट मजहबी शिद्दत पसंद ग्रुप्स दाइश से है, जिसने पूरी एक किताब पश्तो जुबान में शाये की है और वो पार्लिमानी जमहूरियत को कुफ्र का निज़ाम समझते हैं। लिहाजा केपी में बशमूल साबिका फाटा के इलाकों में शिद्दत पसंदों का बढ़ता हुआ असर रसूख खुद JUI और मौलाना के लिए खतरे की घंटी है। 2013 से 2015 तक केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और सियासी तौर पर PTI ने सूबे की 2 बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी शिकस्त दी है, JUI और अवामी नेशनल पार्टी, और गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में तो इससे 2/3 अक्सरियत हासिल हुई। ताहम मौलाना मरकज और पंजाब की तरह केपी, बलूचिस्तान और कराची में भी इलेक्शन को फॉर्म 47 का इंतखाब करार देते हैं। मज़हर अब्बास के बकौल PTI पर सिर्फ मुस्लिम लीग नून और PPP की तरफ से तालिबान और मजहबी शिद्दत पसंदों की खामोश हिमायत का इल्जाम नहीं, बल्कि मौलाना को भी शुकूक व शुबहात हैं। ताहम मौलाना ने उस वक्त बड़ा सियासी फैसला किया जब उन्होंने 2022 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत की। मौलाना के करीब तरीन ज़राए का कहना है कि गालिबन 2021 और 2022 में भी उस वक्त के अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट PDM में मौलाना लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान खान हुकूमत पर दबाव बढ़ाने और नए इलेक्शन के हामी थे। मौलाना समझते थे कि उस वक्त हुकूमत कमजोर थी और सड़कों पर असम्बलियों से इस्तीफा देकर दबाव बढ़ाया जा सकता है, मगर मौलाना एस्टेब्लिशमेंट के जरिए अदम तहरीक के हक में नहीं थे, जिसने इमरान खान को एक नई सियासी जिंदगी दे दी। मौलाना और खुद मुस्लिम लीग के सरबराह नवाज शरीफ 2022 में तहरीक के फौरन बाद इलेक्शन के हक में थे, मगर नए इत्तेहादियों जिनमें MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल थी, हुकूमत बनाने और चलाने के हक में थे। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक बात 2024 के इलेक्शन तक आई तो इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे थे और मौलाना इसका इल्जाम मुस्लिम लीग नून और PPP की नाकिस पॉलिसियों को करार दे रहे थे, जिसकी वजह से खुद JUI के हाथ से एक बार फिर KP निकलता नजर आ रहा था। शायद यही वजह थी कि जब इलेक्शन के बाद मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला किया तो उन्होंने मौलाना से मुलाकात में उनको हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। ताहम उन्होंने माजरत करते हुए अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। ज़राए कहते हैं कि इस मुलाकात में एक ऐसा लम्हा आया था जब मियां साहब ने खुद सर पकड़कर मौलाना के फैसले से इत्तेफाक किया। याद रहे कि मौलाना 2018 के इलेक्शन के वक्त भी असम्बलियों से इस्तीफा देकर तहरीक की बात करते थे। 2024 में अपोजिशन में बैठने का फैसला तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान के अंदर मौलाना के हवाले से बड़ी तब्दीली लेकर आया और उनके लिए एक नर्म गोशा पैदा किया। मज़हर अब्बास ने तजिया पेश करते हुए लिखा कि ये इब्तिदा थी दोनों जमातों के दरमियान दूरियां खत्म करने की और बातचीत शुरू होने की। बाद में 26वीं आईनी तरमीम के वक्त दोनों जमातें और करीब आईं और खुद इमरान खान ने अपनी जमात के रहनुमा को मौलाना की हिमायत का पैगाम दिया। मौलाना ने इस हवाले से PTI की पेश करदा तरामीम और तजावीज़ को हुकूमत की टीम से मनवाया। ताहम आखिरी वक्त में PTI ने वोटिंग का बायकॉट का फैसला किया, मगर वो मौलाना की काबिशों से खुश थी। अब खुद PTI के अंदर की टूट फूट से किसी हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद और तहरीक के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं।
जिसका कम अज कम वक्ती फायदा तो हुकूमत को ही हो रहा है। रह गई बात गेट नंबर 4 की, तो जिस तरह आजम सवाती साहब अचानक मुतहरिक हुए हैं और गेट नंबर 4 के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं, उसने तहरीक या इत्तेहाद को मजीद ताखिर का शिकार कर दिया है। दूसरी तरफ उनकी कोशिशों को खुद पीटीआई के रहनुमा इनफरादी काविश करार दे रहे हैं। नजर यही आ रहा है कि पार्टी ने देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार की है। ऐसे में पार्टी के जो लोग ज़ेर ज़मीं से मंजर आम पर आए हैं, जैसा कि मुराद सईद, वो वापस पसे मंजर में चले गए हैं। अगर कुछ मुलाकातों और रिलीफ का सिलसिला शुरू होता है तो इशारे वाज़े हो सकते हैं। गेट खोलने के बैकडोर पैगामात तो चलते रहते हैं। उनका इंतजार खुद कैदी नंबर 804 को भी है और मौलाना फजलुर रहमान को भी। मज़हर अब्बास ने माहिराना तज्जिया पेश करते हुए लिखा कि मौजूदा सूरत हाल में ताहाल इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह को कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अलबत्ता खुद हुकूमत और मुक़्तदरा के लिए अहम सवाल ये ज़रूर है कि आखिर कब तक पाकिस्तान की सियासत इमरान और एंटी इमरान के गिर्द घूमती रहेगी। वो तो जेल में रहकर भी इलेक्शन जीत गया था, मतलब उसकी जमात फॉर्म 45 वाली। शायद मौलाना को भी इसी का इंतजार है। उन्होंने इस्लामाबाद में मुलाकात में कहा था कि पीटीआई का मसला ये है कि अगर मैं बात करूं तो किससे करूं, ये फैसला उन्होंने करना है और हमें इंतजार है साल भर पहले दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात के जवाबात का। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए।